आज हम लोग मौजूद हैं मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड की तरफ से आयोजित किए जाने वाले अनुभूति कैंप में। और इस कैंप का उद्देश्य होता है कि स्कूल के छात्र छात्राओं को जंगल में लाया जाता है और उनको जंगल की अनुभूति कराई जाती है। पेड़ पौधों से संबंधित, वन्य प्राणियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। पानी का संरक्षण कैसे करना है और पेड़ पौधों का संरक्षण कैसे करना है, कौन सा पेड़ किस काम आता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर बच्चों को दी जाती है। और आज हम यहीं आए हुए हैं, हम देखेंगे कि पूरे कैंप में दिन भर में क्या क्या कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मछली बनाती है, क्यों बनाती है? नहीं तो जाला बना के उसको फायदा क्या? जाला ही क्यों बनाती? रहने के लिए तो वो गड्ढा भी खोद सकती थी। इसलिए कीड़ों को फंसाने के लिए। क्या होता है, कोई भी अगर जैसे तितली है या फिर और कोई छोटा मोटा कीड़ा है, वो जब इस जाल में फंस जाता है, ये वेब स्पाइडर है, इनका थोड़ा सा सुरंग जैसा अलग तरह की नेस्टिंग होती है, इनकी घर अलग तरह का बनता है। अलग अलग मकड़ी अलग अलग तरीके से शिकार करती है। जैसे हंट्समैन स्पाइडर होती है, एक जहरीली होती है वो, पर वो अपना कहीं ऐसा जाला नहीं बनाती, वो जंगल में ही घूमती फिरती है और जानवर मार के खा लेती, कीड़े मार के खा लेती है। और ये वाली जो स्पाइडर्स होती हैं, ये अपने जाले बनाती है ताकि इनमें कीड़े आके फंसे और उसको ये खा लें। और इन स्पाइडर्स को भी दूसरी अलग अलग तरह की बर्ड्स और जानवर खाते हैं। जैसे आपने मेंढक किसने देखा है? सभी ने देखा होगा। मेंढक क्या करता है? मेंढक भी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसको खाता है। तो मतलब जितने भी जानवर हैं, सबकी कुछ ना कुछ भूमिका जंगल में बनी हुई है, जिससे वो खुद का भी जीवन यापन कर लेते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को भी बनाए रखते हैं। चलिए आगे चलिए। परिवर्तन आ गया है, तो कभी कम बारिश हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, नदियाँ सूख जाती हैं। तो इसके लिए जंगलों से जंगली जानवरों को बाहर ना आना पड़े भटक के, इसके लिए जंगलों में ही स्टॉप डैम का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग तरह के स्टॉप डैम होते हैं, चेक डैम भी बनाए जाते हैं पत्थरों से। उनका उद्देश्य ये होता है, जैसे कि आप कभी देखेंगे जंगल से कोई नाला निकला है तो वो काफ़ी ज़्यादा गहरा हो जाता है, मिट्टी पूरी कट के बह जाती है, तो उसको रोकने के लिए चेक डैम का भी निर्माण किया जाता है। तो उससे ये होता है कि पानी छन के बाहर निकल जाता है और मिट्टी पीछे जमा होते जाती है, तो वो नाले की हाइट वापस पहले जैसी हो जाती है। वो भी दिया हुआ है ना। ये जो कॉमन ग्रास है, ये देखी थी, कॉमन ग्रास येलो भी हमने देखी थी। इसके अलावा ये जो पीछे दी हुई है लेमन पेंसी, वो भी हम लोगों ने अभी देखी थी वहाँ पर जहाँ हम लोग रुके हुए थे। ये सभी जितनी भी तितलियाँ, ये कॉमन बटरफ्लाइज हैं, ये आपको यहाँ पर जंगलों में या फिर गार्डन में देखने को मिल जाएगी आराम से। यहाँ पर आप लोग ये बरगद का पेड़ पहचानते हैं सब लोग? जो ना नीचे छोटा वाले लगा हुआ है, ये बर्ड्स के लिए, मतलब जंगल के लिए एक तरीके से वरदान है। ठीक है, ये हमेशा हरा रहता है। इसमें जो फल आते हैं वो दूसरे पक्षी खाते हैं काफ़ी शौक से, और इसकी शाखाएं फैलती जाती हैं और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है। इसका एरिया काफ़ी बड़े बड़े एरिया में फैल जाता है ये। और इसके अलावा आप देखेंगे ये सीडिंग से, मतलब कोई बड़ा पेड़ है तो ये पेड़ के ऊपर भी अपनी रूट बना के उसके ऊपर भी फैल जाता है। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे हम लोग जंगल में हैं, ठीक है, जंगल किसके लिए है? जंगली जानवरों के लिए। पर जो एक मेन समस्या यहाँ पर आती है वो ये होती है कि वो गाय ढोर वहाँ पर चर रहे हैं, तो जो पौधे जंगली जानवर खाते हैं वो उसको ये लोग ख़त्म कर देते हैं यहाँ पर। तो इस वजह से जंगली जानवरों को सही तरीके से खाना नहीं मिल पाता है। तो जिन जंगलों का संरक्षण किया जाता है उनमें ये बड़ी समस्या आती है कि वहाँ पर गाय बैल ढोर पहुँच जाते हैं और वो दूसरे जानवरों का खाना खा जाते हैं। इसके अलावा उनसे बीमारी भी फैलती है, मतलब इनको जो बीमारी होगी वो जंगली जानवरों को लग जाएगी, इससे वो भी बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो गाय बैल हैं उनको गांव के आसपास के छोटे से एरिया में चराया जाए, जंगल के अंदर ना लाया जाए उनको। तो फिर जंगली जानवर क्या खाएंगे यहाँ पे? जैसे जंगल में कोई बड़ा जानवर है, शेर है या कोई और जानवर है, तो वो भी फिर इन्हीं को मार लेगा। तो इसलिए इनको यहाँ पर जंगल में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुँचाती हैं और खतरा भी रहता है इनसे। बैठी हुई है यहाँ पर, ये बुश ब्राउन है। ये ज़्यादातर झाड़ियों में रहेगी, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है उन्हीं पे रहेगी, उन्हीं पे फैलेगी, तो इनको बुश ब्राउन बोलते हैं। बुश ब्राउन। इसके अलावा कोई बता सकता है ये किसका घर है? किसने बनाया है? चींटी ऐसे
बनाती है कि दीमक बनाती है? तो फिर किसका घर है ये? दीमक का। दीमक क्या करती है? जो पेड़ों की लकड़ी गिर जाती है या जो पेड़ होते हैं कमजोर होते हैं उनको ये खा लेती है। और इसको खाने के लिए दूसरे जानवर आते हैं। चींटी खोर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, फोटो देखो, उसका फोटो दिया होगा चींटी खोर का। कौन है चींटी खोर? चींटी खोर पेंगोलिन को बोलते हैं। तो वो क्या खाता है? वो ये दीमक वगैरह ही खाता है जो जंगल में होती है। उसके नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो इसको तोड़ लेता है और इनको खाता है बैठ के। तो ये भी एक तरीके से जब बारिश होगी तो इनके जो दीमक रहती है उसके पंख आ जाते हैं, वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो उनको भी मेंढक और दूसरे कीड़े मकोड़े सब एक दूसरे को खाते हैं। देख रहे हैं ये चट्टान है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है। ये बारिश से इनमें मतलब सॉइल इरोजन होता है और ये बह जाती है। या जंगल में भी जो मट्टी है वहाँ पर सॉइल इरोजन होता है और मट्टी पूरी बह जाती है, लैंडस्लाइड होता है। तो उसको रोकने के लिए ये जो घास है आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो हमें दिख रही है इसकी जड़ें भी अंदर की तरफ फैली हुई होती है। तो जब बारिश होती है या पानी बहता है तो इसकी जो रूट्स होती है वो पत्थर को या मट्टी को पकड़ के रखती है, तो उस वजह से इरोजन नहीं होता है। तो इसलिए ये इनका होना जंगल में बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप लोग देखते होंगे कि महुआ बीनने के लिए लोग बाग गर्मी के समय आग लगा देते हैं जंगलों में। तो उससे भी क्या परेशानी होती है? एक तो ये छोटे पेड़ पूरे जल के खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़ खत्म हो जाता है अपना पूरा। ये नीचे कोई पत्ता है उसके नीचे इंसेक्ट्स रहते हैं तो उनका घर भी खत्म हो जाता है। उर्वरक शक्ति कम होती है जो मट्टी है उसकी। और इसके अलावा उससे एक और नुकसान होता है कि जब बिल्कुल बारिश आ जाती है गर्मी के बाद में तो सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, क्योंकि अगर घास नहीं रहेगी, छोटे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मट्टी पूरी कट के बह जाएगी आसानी से। तो इसलिए जंगलों में आग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपको कोई आग लगाता हुआ दिख रहा है तो उसको समझाओ भी, अगर वो नहीं माने तो वन विभाग को इसकी सूचना दो। वहाँ बोर्ड देखा था अपन, आ रहे एक बोर्ड लगा था अग्नि सूचना की घटना, उसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए थे, है ना? वो इसीलिए लिखे ताकि आप लोग अगर कभी आग लगी हुई देखो जंगल में तो वन विभाग को सूचना दो, वो आके उसको बुझा देंगे। और आपको पता है कि अगर कोई आग लगा रहा है तो आप उसकी भी सूचना दे सकते हो, उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि जंगल में आग लगाना अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए आपको ये ड्रैगन फ्लाई बैठा हुआ दिख रहा है डंडे पे, ये बैठा हुआ है। तो कोई बता सकता है ड्रैगन फ्लाई क्या खाता है? उड़ गया। तो कोई बता सकता है मुझे ड्रैगन फ्लाई क्या खाता है? टिड्डा जिसको बोलते हैं, हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, वो क्या खाता है? किसी को पता है? कीड़े खाता है। कीड़े में सबसे ज्यादा शौक से वो मच्छर खाता है। तो ये एक तरीके से जो ये लार्वा होता है इसका, ये जंगल में रहता है। पानी जहाँ पानी आसपास होता है पानी में ही अपने अंडे देता है, उसमें इनका लार्वा निकलता है और उसी पानी में मच्छर के लार्वा होते हैं। तो जो इनके लार्वा होते हैं वो मच्छर के लार्वा को खा के बड़े होते हैं। उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं और पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, तो मच्छरों को, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ के खाते हैं। तो एक तरीके से ये नेचुरल मतलब हम लोगों को सुरक्षा देते हैं, मच्छरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। नहीं तो सर अभी मैं वो उन्हीं से बात कर लेता हूँ। काफी सारे यहाँ पर अभी आपको पूरे में देखने को मिलेंगे रास्ते में। लाल कलर के भी दिखेंगे, काले कलर के दिखेंगे, अलग अलग प्रजाति के वो बैठे हुए हैं काफी सारे। इनका सर इधर से एक एक बच्चा जाते आएगा एक लाइन बना के, पीछे जाते हैं ये वाला एक एक व्यक्ति जाएगा, ठीक है? सिंगल सिंगल लाइन बनाओ और थोड़ा थोड़ा दूरी रखो एक दूसरे से। दो लोग एक के पीछे खड़े हो जाना। एक के पीछे एक होगा। आप लोग भी एक के पीछे सॉसरी है सर। तो
ये जो आप लोग देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इसको देख के? ये क्या है? पानी के लिए। किसने बनाया? किसने बनाया? तो कितनी अच्छी बात है, आप लोगों को कितना नॉलेज हो गया यहाँ पर आकर के इन सब चीज़ों का। तो ये इसको बोलते हैं सॉसर, हिंदी में सॉसर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वाटर होल। भैया आप लोग उधर लगा दो, ये नंबर पकड़ ले। तो ये इसमें क्या होता है, गर्मी के समय अब जैसे जंगल में नदियाँ सूख जाती हैं कुछ, तो अब जंगली जानवरों को पानी कैसे मिलेगा? तो फिर इसमें वन विभाग आके पानी भरता है इसकी साफ सफाई करके गर्मी के समय में, और जो जंगली जानवर है वो यहाँ से आके पानी पी लेते हैं। तो इससे उनको आसानी होती है, इधर उधर भटक के हमारे गाँव या शहर के आसपास नहीं आना पड़ता है। तो इससे जानवर को भटक के हमारे आसपास नहीं आना पड़ेगा, उसे जंगल में ही पानी मिल जाएगा। ऐसे जंगल में हर जगह ऐसे ही स्पॉट बने थे, जहाँ अगर झिरिया है तो वहाँ पर आसपास मट्टी से ही छोटा सा तालाब का निर्माण कर दिया जाता है। और जो इसमें आप लोगों को कुछ निशान दिख रहे होंगे, जैसे गाय के निशान है और दूसरी चीज़ों के निशान है। तो जब जंगल में हर 4 साल में टाइगर की काउंटिंग की जाती है, तो काउंटिंग के टाइम पे भी जो बाघों की गणना है उस टाइम पे भी पगमार्क खास तौर पे देखे जाते हैं। उससे पता चलता है कि यहाँ पर किस तरह के जानवर है। जैसे टाइगर होगा तो उसका पगमार्क थोड़ा बड़ा होगा, तेंदुए का थोड़ा छोटा होगा, भालू का पगमार्क अलग तरह का होगा, लकड़बग्घे का अलग होगा। तो इससे एक अंदाज बनता है कि जंगल में कितने जानवर हैं। उसके और भी तरीके होते हैं, पर उसमें ये पगमार्क काफ़ी मुख्य भूमिका निभाता है। किसी को कोई सवाल पूछना है और कुछ भी आप लोग सोच लो, अगर आपको कुछ लग रहा है जो अब तक आप लोग वहाँ से लेके यहाँ तक आए, जो भी चीज़ें आपको बताई गई है, अगर उसमें आपको कुछ जानना है या कुछ और जंगल के बारे में जानना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, जो अभी हमने पक्षी, हमको इतने ज़्यादा दिखे तो नहीं यहाँ पर पक्षी भी 2 तरह के होते हैं। एक पक्षी जो दिन में एक्टिव रहता है और दूसरा जो रात के समय एक्टिव होता है। तो उसमें उल्लू और नाइटजार आते हैं प्रमुख रूप से, जो रात के समय एक्टिव होते हैं। तो उल्लू क्या खाता है, किसी को पता है? नहीं पता। उल्लू चूहे खाता है, दूसरे तरह के कीड़े मकोड़े खाता है। सबसे ज़्यादा वो चूहे खा के हमारी मदद करता है। जो आप खेतों के आसपास देखोगे, वहाँ पर जो उल्लू होते हैं वो चूहे पकड़ के खाते हैं। तो चूहे क्या करते हैं, चूहों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो वो हमारे खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन पर कोई कंट्रोल करे। तो ये एक तरीके से उसमें प्राकृतिक रूप से उस पर कंट्रोल करते हैं, उनको खा करके उनकी आबादी कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये क्या है? पत्ता। इसका क्या काम है? ये कोई अब यूज में है, ये सूख गया है? नहीं, ये जितने भी पत्ते पड़े हैं यहाँ पर, इसका क्या उपयोग बाकी रह गया? ये तो सूख गए, है ना? तो ये जो हम जब जंगलों में लोग महुआ बीनने के लिए आग लगाते हैं, तो उसमें ये पत्ते जल जाते हैं। जबकि अगर बारिश तक ये पड़े रहें तो इसकी खाद बन जाएगी, और बारिश के पहले तक इसमें जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो इनके नीचे छुप जाते हैं। तो उनके रहने के लिए भी एक तरीके से रहवास हो जाता है। जब ये मट्टी में मिलकर डिकम्पोज होता है तो खाद का काम करता है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी। और जो पुनरुत्पादन की अपन बात कर रहे थे, फिर जब वो बीज उसमें आएगा तो वो बहुत अच्छे से पौधा बन के निकल पाएगा। ऐसे ये लकड़ी के साथ भी है, उसको कीड़े खाते हैं। कोई स्पेशल कीड़ा होगा उसका, बीटल जिसे बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो उनके लार्वे इनके अंदर ही पनपते हैं। कुछ उनके खास पेड़ होते हैं, उसके अंदर में वो रहते हैं और वहीं ग्रो करते हैं, उन्हीं पेड़ में। अगर वो पेड़ खत्म हो जाएगा तो वो बीटल भी खत्म हो जाएगा, या अगर उस बीटल की संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो वो उस पेड़ को भी खत्म कर सकता है। तो इसलिए बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि उसको भी खाने वाला कोई जंगल में मौजूद रहे। नहीं देखे होंगे, ये धीमे धीमे विलुप्त हो गए और अब बहुत कम बचे हुए, विलुप्ति की कगार पे आ गए। क्यों विलुप्त हुए ये किसी को पता है? आप लोगों से बोला था बुक पढ़िएगा, किसी ने भी बुक नहीं पढ़ी। वहाँ पर बुक में लिखा हुआ है कि क्यों विलुप्त हुए। मवेशी रहते हैं, काम किस आते हैं, ये किस काम के हैं? जो मवेशी थे उनको एक दवाई दी जाती थी, डाइक्लोफेनाक। उसके जो साइड इफेक्ट थे उससे ये किससे खत्म होने लगे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने वो दवाई पे बैन लगा दिया। अभी बताओ गिद्ध का काम क्या होता है, क्या करता है? गिद्ध का होना क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण में इसका होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्या करता है? हाँ, अगर ये नहीं रहेगा कोई जानवर है, अगर वो मर गया है तो कुछ दिन में डिकम्पोज होने लगता है, बदबू फैलती है, उससे पॉल्यूशन
तरह तरह की बीमारियां फैलेगी फिर सब में सारे तो जंगल में। उनको कौन खाता है? ये गिद्ध का काम होता है। जो ये मरे हुए जानवर होती हैं उनको खा के शरीर में एक बैलेंस बना के रखता है और कई तरह की बीमारियां फैलने से रोक लेता है। तो एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि प्रकृति का सफाई कर्मी है, प्रकृति का अपना सफाई कर्मी है। प्रकृति को साफ करता है, उसके बदले में इसको भोजन मिल जाता है। इसलिए इनका होना बहुत महत्वपूर्ण है और इनके संरक्षण के लिए जगह जगह काम किया जा रहा है। जैसे बाघों की गणना होती है हर 4 वर्ष में, वैसे गिद्ध के लिए स्पेशल सिर्फ गिद्ध की ही गणना की जाती है। इतना महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। ये जंगल कौन सा है? आप लोगों ने कोई बोर्ड पढ़ा सड़क पे आते हुए? सतपुड़ा के अलावा एक और कोई चीज लिखी हुई थी उसमें, पूरा नाम किसी ने पढ़ा? सतपुड़ा मेलघाट टाइगर कॉरिडोर। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आपको पता है कहाँ पर है? हमारे पास जो होशंगाबाद है, बैतूल का भी जो बोरी क्षेत्र है, वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के आस। सारनी और छिंदवाड़ा। अब सारनी को छिंदवाड़ा से कौन जोड़ रहा है? ये सड़क जोड़ रही है जो स्टेट हाईवे। ये सड़क सारनी को छिंदवाड़ा से जोड़ती है, सारनी को भोपाल से जोड़ती है। अब ऐसे ही ये जो जंगल है हमारा जिसमें हम अभी खड़े हुए हैं, ये 2 टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ रहा है। मतलब कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मेलघाट टाइगर रिजर्व से जोड़ रहा है। अब भाई जानवर अगर बड़ा हुआ कोई शेर, उसको ज़्यादा एरिया चाहिए होता है, वो अपनी नई टेरिटरी बनाने के लिए मूव करता है, तो वो कहाँ से जाएगा? हम लोग तो सड़क से चले जाते हैं, तो उसके लिए ये जंगल होता है जिसको हम कॉरिडोर बोलते हैं। इसमें अलग तरीके से जानवरों के लिए आसानी हो उसके लिए कार्य किया जाता है। जैसे वाटर होल्स बनाए गए, घास उगाई जाती है, कुछ ओवर ब्रिज का निर्माण करते हैं ताकि गाड़ियाँ नीचे से निकल जाए, जानवर ऊपर से निकल जाए। तो या गाड़ी ऊपर से निकल जाती है और नीचे से जानवर निकल जाते हैं, तो वो इसलिए किया जाता है ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह आना जाना कर सके आराम से। तो कॉरिडोर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक टाइगर रिजर्व को दूसरे टाइगर रिजर्व से जोड़ रहा है और इसके संरक्षण के लिए, इसके विकास के लिए भी काफ़ी सारे काम सरकार के माध्यम से, वन विभाग के माध्यम से किए जा रहे हैं। अगर कॉरिडोर नहीं होगा तो क्या नुकसान हो सकता है? कोई बता सकता है? रोड पे आएंगे, शहरों के आसपास आएंगे, उनको दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, उनका प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाएगा, खाना पीना नहीं मिलेगा। इस तरह की प्रॉब्लम उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में आएगी। जंगल में जंगल की अनुभूति हुई? क्या सबसे अच्छा लगा अभी तक? इसलिए अभी और देखेंगे हम वापस जाते टाइम, ठीक है? और अगर पक्षी भी दिखे तो पक्षी भी देखेंगे, नहीं तो नर्सरी में हमें मिल ही जाएंगे पक्षी बहुत सारे। गांव में आप लोगों ने देखा होगा या शहर में भी कई घरों में देखा होगा, तोते पले हुए हैं। तो आप लोगों को पता है तोता को पालना कानूनी अपराध होता है। जो पैरट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, और उन्हें पालना अब कानूनी तौर पे अपराध हो गया है। तो इसलिए उनको पाला नहीं जा सकता, उनको जंगल में ही देखा जा सकता है। क्योंकि वो जंगल से कम होने लगे थे, लोग उन्हें पालने लगे थे, इस वजह से उनको फिर संरक्षण दिया गया और उनको पालने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा रास्ते में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह पे कि लोग बंदरों को खाना खिलाते हैं। तो बंदर क्या है? एक तरीके से वन्य प्राणी है और वन्य प्राणियों को खाना खिलाना अपराध होता है। तो अगर कोई व्यक्ति बंदर को खाना खिला रहा है तो वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। अच्छा, कोई बता सकता है बंदर को खाना खिलाना अपराध की श्रेणी में क्यों रखा गया है? और इसके अलावा देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि वो जो उनका प्राकृतिक आवास होता है, जंगल, जहाँ पर वो सदियों से रहते आ रहे हैं, तो वो वहाँ पर जीने के लिए सक्षम है, उन्हें वहाँ पर खाना मिल रहा है। अब इंसान ने उनको खाना देना शुरू करा तो वो जंगल छोड़ के सड़क पे आ गए, ठीक है? तो वो एक तरीके से हम लोगों पे डिपेंड हो गए, जबकि वो पहले सेल्फ डिपेंड थे। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि वो आप लोगों को घायल करेंगे, बीमारियां फैलाएंगे, या आपसे जो बीमारियां लग रही है वो बंदरों को लगेगी। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, आप देखते हो सड़क पे कई बार गाड़ियां उन्हें कुचल के चले आती है, तो इसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए बंदर को खाना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ये क्या दिख रहा है आपको इधर पीछे? क्या दिख रहा है? क्या कर रही है?
जो पेड़ को तो ज़रूरी मिनरल्स पहुंचाती है, पर उसके अलावा ये जो आपको मिट्टी दिख रही है, ये इसको नीचे गिरने से रोकती है, सॉइल इरोजन को रोकती है ये। तो इसलिए इसका होना बहुत महत्वपूर्ण है। जो छोटी सी घास भी होगी उसकी जड़ भी यही काम करती है और बड़े पेड़ों की जड़ भी यही काम करती है। ये मिट्टी को नीचे गिरने से रोकती है। जैसे जहाँ पर जड़ नहीं है वहाँ का एरिया पूरा उधर की मिट्टी गिर गई है और ये जड़ यहाँ पर आगे तक है, तो इधर तक की मिट्टी को इसने पकड़ के रखा हुआ है। तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पेड़। और जो किनारे पे लगे रहते हैं वो ऐसे ही मिट्टी को रोक करके रखते हैं, नीचे नहीं गिरने देते हैं। नहीं गिरता वो, उसकी रूट्स काफी बड़ा पेड़ है वो, तो उसकी रूट्स काफी अंदर तक फैली हुई है, ज्यादा चौड़े एरिया में। अगर कोई छोटा पेड़ होता है तो वो गिर जाता। अच्छा, आप लोग यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, कचरा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक पड़ा है। तो जंगल में ये सब फैलाना अपराध की श्रेणी में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इसमें कार्रवाई होती है। जंगल में घुस के कटाई करना, कचरा फैलाना, पॉल्यूशन फैलाना, आग लगाना, ये सब चीजें क्राइम होता है।